स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आशीष प्रजापति में। आज हम आप लोग को सीसीएस के बारे में बताएंगे। सीसीए के एक अप्रेंटिस का कट ऑफ कितना जाने वाला है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2024 का एग्जाम अभी 2025 में हो रहा है। तो इसके विषय में हम लोग आज आपको बताने वाले हैं कि इसका संभावित कट ऑफ कितना जाने वाला है और पिछला कट ऑफ कितना था, उसका पूरा एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि हम लोग का कैसा वीडियो का टॉपिक था। तो हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी सीसीएस 2024 में कट ऑफ की नई तकनीक हकीकत क्या है। समझे कि प्रतिस्पर्धा कैसी बढ़ रही है और प्रतिस्पर्धा के बारे में हम लोग इसमें जानकारी करेंगे। समझे कि प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ी और अपनी सफलता रणनीति कैसे हम लोग बनाएं। हमें क्या रणनीति अपनाना होगा कि हम सीसीएस में एक मतलब 6400 जो पोस्ट आपका दिया गया है समथिंग, उसमें हम लोग अपना एक सीट पक्का कर ले। हमें इस सीट को एक सीट पक्का करने के लिए हमें क्या रणनीति अपनानी होगी, इसके विषय में हम लोग आपको चर्चा करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले हम पिछले वर्षों के कट ऑफ और स्कोर के अनुमानित स्कोर देखेंगे। ये हमारा विश्लेषण का नींव होगा, क्योंकि आंकड़े का परिदृश्य होना सबसे बड़ा जरूरी है। अगर हमारे पास पुराना आंकड़ा नहीं होगा तो हम आगे की स्ट्रेटेजी बना नहीं पाएंगे। इसलिए हमको पिछला कट ऑफ की जानकारी होना बहुत जरूरी आवश्यक है। इसलिए हम लोग अपने अगले चरण के लिए चलते हैं। तो 2018 और 19 में जो कट ऑफ लगभग सभी जोन्स के लिए थे, लगभग 40 से 42 अंक था, जो कि जनरल का था। यूआर का जो कट ऑफ था ये इतना था। तो हम देखते हैं कि 2018 और 19 में अहमदाबाद बोर्ड का कट ऑफ जो था, लगभग 18 में भी 40 दशमलव समथिंग था और 19 में भी 40 दशमलव। वही हम देखते हैं इलाहाबाद बोर्ड में, तो 41 दशमलव समथिंग इसमें भी था और 41 दशमलव 2019 वाले में भी था। अब बेंगलुरु बोर्ड की बात करते हैं तो 42.59 लगभग 2018 में था, वही 2019 में भी 42.59 का अनुमान है। इस दौर में 45 अंक जो लाता था बच्चा, वो सुरक्षित माना जाता था और उसका सिलेक्शन 100% हो जाता था। 2024 के लिए एक बड़ी छलांग का अनुमान है कट ऑफ में। 15 से 20 अंकों का भारी वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि जो आरआरबी का डाटा आया था, उसमें 1,30,000 के समथिंग बच्चे हमारे सीसीएस के इसमें दिखाए गए हैं। हम मान के चलते हैं कि अगर ओरिजिनल सीसी अगर 50,000 बच्चा भी होता है तो करीब करीब हमें कट ऑफ का लगभग अनुमान, मतलब फिर भी कट ऑफ बढ़ने की चांस ज़्यादा है। वही हम देखते हैं कि आरआरबी अहमदाबाद में कितना बढ़ने का अनुमान है, जो कि 2018 से और 19 में कितना बढ़ने का है। और 2018 वाली वैकेंसी में 59 रहने का, जैसे 19 से 20 नंबर का अनुमान रखा गया है। वहीं इलाहाबाद वाले बोर्ड में भी हमको 21 से 24 अंकों का अनुमान बढ़ने का रखा गया है। वहीं हम सिकंदराबाद बोर्ड में देखें तो 23 से 26 नंबर का उछाल आने का अनुमान देखा जा रहा है। अगला चरण हमारा क्या है, इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए। अगला स्टेज है कि हमें इसके आगे हम अपनी रणनीति क्या रखनी चाहिए। हम इन आंकड़ों का विश्लेषण करें ताकि प्रतिस्पर्धा में नए स्तर को समझ सकें और यह पहचान सके कि किन जोन में सबसे अधिक और सबसे कम प्रतिस्पर्धी कहाँ पे हैं। तो ये नया बेंचमार्क 2024 में अधिकांश जोन्स के लिए 60+ अंक अनिवार्य लक्ष्य है। 16 में से 13 जोन में कट ऑफ लगभग 60 के पार जाने का अनुमान हो सकता है। जैसे इलाहाबाद में हम देखें तो 62 से लेके 65, गुवाहाटी में लेके 62 से 66 और मुंबई में 62 से 65 हो सकता है। सिकंदराबाद में 63 से 66, चेन्नई में 61 से 64 और गोरखपुर में 61 से 64, कोलकाता में भी 61 से 64 यूआर का कट ऑफ जाने का अनुमान हो सकता है। तो हम सबसे कम प्रतिस्पर्धी जोन, जिनमें शीर्ष जोन में कट ऑफ 63 को पार करने का प्रबल संभावना है। तो सबसे
हाई मतलब हाई कट ऑफ वाला जोन कौन सा है, जहाँ पे कि कट ऑफ सबसे हाई जाने वाला है, तो सिकंदराबाद हो गया, जहाँ पे कट ऑफ लगभग 63 से 66 के बीच रहने वाला है। वहीं गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पे 62 से 64 66 के बीच में रहने वाला है। वहीं इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पे हमारा कट ऑफ लगभग 62 से 65 रहने वाला है। मुंबई की बात हम करें तो वहीं पे भी 62 से 65 कट ऑफ रहने वाला है। चेन्नई, गोरखपुर, कोलकाता की बात करें तो हमारा कट ऑफ 61 से 64 के बीच में रहने वाला है। तुलनात्मक रूप से कम प्रतिस्पर्धी जोन, यहाँ कट ऑफ 60 से कम नीचे रह सकता है। सबसे कम रहने का अनुमान लगभग हमारा पटना जोन में है, जिसका एक मान जो कि 60 से पूरे नीचे के स्तर पे रखा गया है। वहीं अजमेर की बात करें तो यहाँ पे 57 से लेके 60 के बीच में, वहीं रांची की बात करें 57 से 60 के बीच में रहने का अनुमान है। भोपाल में भी 58 से 61 के नीचे रहने का अनुमान है। भुवनेश्वर की बात करें तो 58 से 61 के बीच में रहने का अनुमान है। ध्यान दें, कम प्रतिस्पर्धी का मतलब आसान नहीं है। जिस जोन में स्पर्धा कड़ी भी, मतलब यहाँ पे बात ये है कि पटना जोन में ये सबसे हाईलाइटेड जोन है। अजमेर भी हाईलाइटेड जोन है, रांची भी, भोपाल भी, भुवनेश्वर भी, क्योंकि यहाँ पे यूपी बिहार के मोस्टली बच्चे जो अपने आप में टैलेंटेड होते हैं, वो ज़्यादातर फॉर्म यहीं से फिल करना चाहते हैं और अपने घर के नज़दीक रहना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ का कट ऑफ मान सकते हैं कि कम जा सकता है, बट इतना भी कम नहीं जाएगा कि जिससे कि अदर जोन की अपेक्षा कम रहे। और तीसरा चरण है हमें आपकी जीत की रणनीति क्या हो सकती है। तो आपकी जीत की अगली की रणनीति क्या हो सकती है, तो इसके विषय में हम इन आंकड़ों का उपयोग करके अपनी तैयारी को कैसे दिशा दें और अपनी सफलता की संभावना को कैसे बढ़ाएं, इसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। किसी भी जोन से सुरक्षित रहने के लिए 65 अंकों का लक्ष्य लेकर चलें। क्यों हमें क्या करना चाहिए? क्या आपको सिकंदराबाद और गुवाहाटी जैसे सबसे कठिन जोन्स में एक मजबूत दावेदार बनाता है। अगर हम 65 नंबर लाते हैं सीबीटी में, तो हम मान के चलते हैं कि हम लोग सेफ जोन में आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर हमारा 65 नंबर आता है तो हम लोग ये मान के चले कि हम लोग सेफ जोन में चल जाएंगे। सुरक्षा मार्जिन, अनुमानित कट ऑफ केवल एक गाइड है। अंतिम कट ऑफ में उतार चढ़ाव 5-7 अंकों का बफर रखना बुद्धिमानी है। इसीलिए मतलब कि अगर हम ये अनुमानित कट ऑफ है, तो अगर हम मतलब 65 नंबर हमारा 65 प्लस नंबर आ जाता है, 5 से 7 नंबर, तो ये आप सेफ जोन में चले जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग अपना बेहतर से बेहतर टास्क पूरा करने का प्रयास करें। मानसिक बढ़त, एक उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपने मोरल को हमेशा हाई रखना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है कि हाँ व्यक्ति कितना नंबर ला रहा है, वो कितना अटेम्प्ट करके आ रहा है, क्या कर रहा है, उससे हमसे किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना। आपका टारगेट है कि हमें 65 प्लस करना है, तो करना है, बस ये आपका यही एक टारगेट होना चाहिए। जोन का चयन सोच समझ कर करें। अपनी तैयारी के स्तर को अनुसार रणनीति बनाएं। उच्च तैयारी 65 प्लस अंकों का स्कोर करने का आपका टारगेट होना चाहिए। मध्यम तैयारी वाले जो 58 से लेकर 63 के लगभग लगभग के बीच में स्कोर कर रहे हैं। उच्च कटऑफ वाले जोन जैसे कि सिकंदराबाद, गुवाहाटी, इलाहाबाद को लक्षित करें। यह प्रतिस्पर्धा अधिक है, लेकिन सफलता आपको एक पसंदीदा स्थान दिला सकता है। मतलब जो बच्चे 65 प्लस अगर सीबीटी में ला रहे हैं, तो वो अपना टारगेट करके चले कि हम यहाँ पे अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और वहीं जहाँ 58 से लेके अगर 65 के बीच में बच्चा स्कोर कर रहा है, तो समझे कि वो इस जोन में अपना फॉर्म भर सकता है। जैसे पटना हो गया, अजमेर, रांची वगैरह जो जोन के बच्चे हैं, तो इतना स्कोर अगर कर रहे हैं, तो वो समझे कि इस जोन से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सभी जोन्स का अनुमानित कट ऑफ लगभग ये जो कि दिखाया गया है, वही हम देखते हैं। अहमदाबाद का 59 से लेके 62 के बीच में है। अजमेर का 57 से 60 के बीच में है। इलाहाबाद का 62 से 65 के बीच में। और बेंगलुरु बोर्ड का हम देखें तो फिर 60 से 63 के बीच में। भोपाल बोर्ड का देखें तो 58 से 61 के बीच में। और बिलासपुर बोर्ड का देखें तो 59 से 62 के बीच में। भुवनेश्वर बोर्ड का देखें तो 58 से 61 के बीच में। और वहीं पे देखते हैं हम चंडीगढ़ बोर्ड का तो 60 से 63 के बीच में। और
चेन्नई बोर्ड का देखें तो 61 से 64 के बीच में कट ऑफ रहने का अनुमान जा सकता है। गोरखपुर का भी 61 से 64 के बीच में रहने का अनुमान है। गुवाहाटी बोर्ड का 62 से 66 के बीच रहने का अनुमान लगाया जा सकता है। कोलकाता का 61 से 62 के बीच रहने का अनुमान लगाया जा सकता है। मुंबई बोर्ड का भी 62 से 65 के बीच रहने का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं पटना बोर्ड की बात करें तो 56 से लेके 59 के बीच रहने का अनुमान लगाया जा सकता है सीसीएस बच्चों का। और रांची बोर्ड की बात करें तो 57 से 60 के बीच रहने का अनुमान लगाया जा सकता है। सिकंदराबाद बोर्ड की बात करें तो 63 से 66 नंबर के बीच में बोर्ड का कट ऑफ रहने का अनुमान लगाया जा सकता है। सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मंत्र है बढ़ी हुई स्पर्धा को स्वीकारे और अपनी तैयारी को धारदार दे और अपने स्तर को और उच्च स्तर पर ले जाए। 40 का दौर खत्म हो गया, अब आपको 60 प्लस का लक्ष्य रख के चलना पड़ेगा। जैसे पुरानी रणनीतियों को त्याग देना पड़ेगा। पुरानी रणनीतियाँ जैसे कि 60, हम 40 लेके टारगेट करते थे कि मेरा 40 नंबर से ऊपर आ जाएगा तो मेरा हो जाएगा। अब वो, जैसे कि आप लोग नॉर्मल कट ऑफ टेक्नीशियन का बोर्ड का देखे, फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ, एलपी का फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ देख लीजिए, टेक्नीशियन का देख लीजिए, और एनटीपीसी जो भी लगभग सब जो एग्जाम है 75 प्लस लगभग प्लस स्कोर सभी जोन का जा रहा है, मतलब नॉर्मल का भी। तो इस हिसाब से अप्रेंटिस वाले बच्चे भी का कट ऑफ बढ़ने का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि 1/3 और 2/3 करने के बाद कट ऑफ लगभग लगभग 60-65 प्लस के बीच में जाने का पूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है। सही रणनीति मतलब आपको कड़ी मेहनत के बदौलत आप इस सिलेक्शन को ले सकते हैं। सही रणनीति का चुनाव सबसे बड़ा आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। चुनौती के लिए तैयार। 2024 की परीक्षा 2019 की तुलना में एक अलग स्तर की चुनौती है। अपने मानसिक और मेहनत को उसी अनुसार समायोजित करें, ताकि हम उस अपने आप को मतलब कंपटीशन में बनाए रखें और एक सीट अपना पक्का करें। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे-ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।